टेक्स्ट बुक के ग्रामर सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। बच्चों, आज की स्टोरी है वाह रे हमदर्द। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लेखक का नाम है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल जी बताते हैं कि किस तरीके से लोग और समाज उनके जब वो बेड पे जाते हैं, जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, गलती से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और किस तरीके से बाकी लोग अपनी दुश्मनी निकालते हैं और कैसे उनके रिएक्शंस होते हैं। स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। बात ये होती है कि घनश्याम अग्रवाल जी उस दिन पूंजीवाद और समाजवाद, मतलब कि पूंजीवाद समाजवाद इकोनॉमिस्ट पर एक भाषण था, उस भाषण को सुनकर आ रहे थे। तो पूंजीवाद या समाजवादी इस कौन से साइड में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही इनकी हुआ। ऑथर का कहना है कि उन्होंने क्या किया कि मेरी साइकिल को उन्होंने पूंजीवादी और कार को समाजवादी बोल दिया, और दोनों आपस में आ भिड़े। और आ भिड़े मीन्स कि दोनों गाड़ियां आपस में टक्कर लगी, और टक्कर लगी मतलब कि ऑथर कहते हैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। मतलब कि ऑथर साइकिल में थे एंड वहाँ से कार आ रही थी और दोनों के बीच में टक्कर हुई, और इस फलस्वरूप क्या हुआ, टांग टूट गई। किसकी? ऑथर की। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध हुआ। क्योंकि जब दुर्घटना हुई तो भाई सब लोग गए, उठाए ऑथर को। ऑथर तो घायल हो गए, बेहोश हो गए, फिर उनको ले जाया गया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब ऑथर की आँख खुली तो ऑथर अपने आसपास देखते हैं कि वो बिस्तर पे हैं और इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े हैं आसपास उनके। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। जो आसपास थे ऑथर तो बेड में लेटे थे, राइट। उनको होश होता है, ऑथर को तो देखते हैं तो सब आसपास अलग अलग चेहरे हैं। तो ऑथर कराहते हुए पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, मतलब लगता है कि मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा, ऐसे ऑथर को लगता है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा, बिकॉज ऑथर को बहुत डर लगता था। अस्पताल मतलब कि बहुत खतरनाक शब्द, अस्पताल को हॉस्पिटल भी कहते हैं, बहुत ही डेंजर वर्ड, कोई जाना नहीं चाहता। मानो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय, ऐसा लगता है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हो रही थी जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। मतलब यहाँ पे ऑथर टेंशन में आ गए कि अब वो एडमिट है, राइट। तो एडमिट है तो बहुत सारे उनको जो जानते होंगे वो सब कोई आएंगे उनसे मिलने के लिए, आसपास के पड़ोसी से लेके रिश्तेदारों से लेके। और ऑथर नहीं चाहते कि उनसे कोई मिले, बिकॉज ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है जैसे कि आराम की, वो उससे नहीं मिल पाता। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है। जनरल वार्ड मीन्स क्या, जहाँ पे एडमिट किया जाता है ना, वहाँ का एक नियम होता है
कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं। यहाँ पे ऑथर ने तकलीफ़ की बात इसलिए की है क्योंकि जब कोई मरीज होता है तो उससे मिलना नहीं चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको आराम कर देना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे आप कभी भी आओ कभी भी, लेकिन गवर्नमेंट में एक पल के लिए आप मिल भी नहीं सकते, लेकिन प्राइवेट में आप कभी भी आओ, एनी टाइम मिलने के लिए पेशेंट से। तो ये ऑथर को पसंद नहीं आता, इसलिए ऑथर कहते हैं कि भाई ऑथर को लगता है कि वो फंस गए हैं इस प्रॉब्लम में। परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। ऐसा ऑथर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोग जेलस थे, ऑथर से जलते थे या जो बदला लेते थे, तो ऑथर को लगता है कि ये लोग आज ही के दिन मेरे से सब बदला वो ले लेंगे। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, मतलब फ्यूचर पास्ट में वो गए थे। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। यहाँ पे ऑथर अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए एक्सीडेंट की वजह से, तो उनके साथ क्या फीलिंग चल रही थी, क्या उस पर उनको क्या फील हो रहा था। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ना, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी।
उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ है? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाते रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लंपकानंद। उनके बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आज पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी राग। ये क्या कहानी थी? ये क्या कविता थी? कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है, कैसी रही कविता? और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा? मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी घर के आईने से। तो बच्चों, इस लेसन में हमने क्या सीखा? वाह रे हमदर्द। वाह रे हमदर्द में हमने ये सीखा और लेखक ने हमें ये बताया कि हमारे आसपास ना बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी अलग अलग एक मौका ढूंढते रहते हैं। और ये बात सही है, जब कोई पेशेंस होता है तो उसे आराम कर देना चाहिए, ना कि उस औरत की तरह कि वो जैसे कि वो आई अपने बच्चों के साथ में और एक कविता की तरह जो कि कविता नहीं सुननी फिर भी सुनाया जा रहा था। ऐसे अलग अलग चीज़ें। तो एक यहाँ पे प्रसंग हमें पता चला। अब बच्चों हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको संजाल पूर्ण करना है। तो मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। अब जब मरीज से मिलने आ रहे थे लोग तो उन लोगों की क्या क्या विशेषताएं थी, ये आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हमदर्दी जताने वाले आप ऊपर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हमदर्दी जताने वाले, ऐसा आप लिख दो। दूसरा है औपचारिकता निभाने वाले, यहाँ पे आप लिख दो। तीसरा बदला लेने वाले,
बदला लेने वाले लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे परेशान करने वाले। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चारों आपको संजाल पूर्ण करने हैं। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। मरीज से मिलने आने वालों की विशेषताएं लिखनी है। तो ऐसे ही 4 लोग दिखे ना हमें, हमदर्दी जताने वाले, औपचारिकता निभाने वाले, और बदला लेने वाले, और परेशान करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राइवेट अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल। तो प्राइवेट अस्पताल में आप लिख सकते हो, प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की सेवा और देखभाल बेहतर होती है। यहाँ पे क्या होता है, मरीजों की सेवा और देखभाल बेहतर होती है। सार्वजनिक में क्या होता है कि सार्वजनिक अस्पताल में भीड़ अधिक होती है जिससे मरीजों की सेवा और देखभाल ठीक तरह से नहीं हो पाती ठीक तरीके से। ये पब्लिक हॉस्पिटल, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जा रही है। प्राइवेट वार्ड में आप क्या लिखोगे, अनिश्चित समय पर आकर जितनी देर चाहे उतनी देर तक मरीजों से मिला जा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जब चाहें तब जाके पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन पब्लिक में मरीजों से निश्चित समय पर आकर ही मिला जा सकता है। पब्लिक हॉस्पिटल में टाइम रहता है, आप इसी टाइम पे मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में लिखिए। आकृति में आपको लिखना है, आकृति में लिखिए अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। कि जैसे कि हमने देखा सोनाबाई आई अपने बच्चों के साथ लेखक को मिलने के लिए। तो लेखक से जब मिलती है तो उसका एक बच्चा क्या कर रहा था, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा था। ठीक है जी, एक बच्चा क्या किया था, कुर्सी पर चढ़ा था, और दूसरा बच्चा टेबल पर चढ़ा था। ठीक है, और तीसरी छोटी लड़की थी। क्या थी, छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी और बाद में उसने दवा की शीशी पटक दी। चौथा है, एक लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तो ये चारों बच्चों की शरारतें थी। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कारण लिखिए, आपको कारण बताना है। क्या कारण लिखना है आपको, कारण लिखना है आपको यहाँ पे, जैसे कि पहला, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया लेखक को गुस्सा, उसका कारण ये था क्योंकि जब वो आया, जैसे कि मरीज से जब मिलने आता है वो एक आदमी, तो उसकी पत्नी क्या करती है, पैसे दे देती है। और पत्नी पैसे दे देती है उस ऑटो वालों को, जो ऑटो वाला आया था ना, तो उसको पैसे दे देती है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। और टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे किसने, लेखक की पत्नी ने। और यही रीज़न था, यही कारण है। तो आपका ये आंसर हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो। इसका कारण क्या है, तो कारण ये है क्योंकि, देखिए आंसर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बनाइए उपसर्ग युक्त। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्लेस में क्या आएगा, उपसर्ग युक्त शब्द। यहाँ पे दर्द है तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेदर्द। क्या आएगा, बेदर्द। ठीक है जी, बेदर्द आएगा। नेक्स्ट है हमारा इस बॉक्स में क्या आएगा, तो ये बॉक्स में आएगा
दर्दनाशक, प्रत्यय युक्त शब्द क्या होगा? दर्दनाशक। ठीक है जी, लिख लीजिएगा आप अच्छे से, दर्दनाशक। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा अनिश्चित, इस प्लेस में आएगा अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा अनिश्चित, तो आपका ये आंसर है अनिश्चित। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा इस प्लेस में, तो इस प्लेस में लिखेंगे हम निश्चितता, प्रत्यय युक्त शब्द क्या होगा? निश्चितता। यहाँ पे च आएगा, आई राइट अगेन, शी च त और ता, निश्चितता। ध्यान से देखिएगा, निश्चितता आपको लिखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम। अब लास्ट में अभिव्यक्ति आपको बोला गया है। अभिव्यक्ति में क्या करना है? मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। तो अभिव्यक्ति क्या लिखेंगे आप? तो इसका आंसर है मरीज से मिलने समय, मरीज यानी अस्पताल में भर्ती बीमार व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रस्त है या उसकी सर्जरी हुई हो या फिर किसी दुर्घटना में आहत हुआ हो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको पैसेज दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो ये इसका आंसर है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इस पैसेज को। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर पे। भाषा बिंदु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, तो लेक्चर को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो भाषा बिंदु में आपको क्या करना है? तो भाषा बिंदु में यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके भेद लिखिए। यहाँ पे आपको भेद लिखने को कहा गया है। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। यहाँ पे सोनाबाई जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चों मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। गाय बहुत दूध देती है। गाय हो गया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा और दूध हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ईश्वर, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर हो गया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, प्रार्थना हो गया भाववाचक संज्ञा। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों हो गया जातिवाचक संज्ञा, टुकड़ी हो गई समूहवाचक संज्ञा। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, तरंगायित मतलब कि भाववाचक संज्ञा। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवकों हो गया जातिवाचक संज्ञा, दल हो गया समूहवाचक संज्ञा। अपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। आपने विदेश में भ्रमण कर लिया है, तो विदेश हो गया जातिवाचक संज्ञा। कहानी, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी हो गया जातिवाचक संज्ञा और समाज हो गया जातिवाचक संज्ञा। सागर का जल खारा होता है। सागर हो गया जातिवाचक संज्ञा और जल हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पे हमने सीखा भेद। यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने संज्ञा शब्दों के भेद और कौन कौन से संज्ञा हैं ये हमने देखे। वाक्यों से हमने एनालिसिस किया कि कौन सी संज्ञा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। तो यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग करिए, जैसे कि जोश, तो जोश को सेंटेंस बना दो, जैसे उसने जोश में आकर कहा कि वह काम नहीं करेगा। इंसानियत, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। शीशी,
वह एक शीशी में दवा लेकर आया। लक्कानंद जी हिंदी में कविता लिखते हैं। असम एक राज्य है। देखा, तो इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने थे, वाक्यों में प्रयोग करना था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? तो जैसे कि इधर आएगा आपका आप, क्या आएगा यहाँ पे? आप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है डैश बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। तीसरा, डैश कारखाने में एक ही विभाग में काम करते हैं। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते हैं। इसे लेकर डैश क्या करोगे? इसे लेकर तुम क्या करोगे? हृदय डैश है और डैश उदार है। हृदय वही है जो उदार हो। लोग डैश कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। लोग उनका कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। वह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद डैश लोग दिन भर पंजी देखते रहे। इसका आंसर है वे। इसके बाद वे लोग दिन भर पंजी देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इसके पहले उसे मना करता है। इसका आंसर है मैं इसके पहले उसे मना करता। क्वेश्चन नंबर 10, काम करने के लिए कहाँ है या डैश करो। काम करने के लिए कहाँ है वह करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, उपयोजित लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लिखिए। तो बच्चों, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आपको इस लेसन से क्या नहीं समझा, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर भी मैंने डिस्कस कराया। जो आपके 2021 के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने कराई हैं। अब कुछ भी डाउट है ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।